स्तुति सबको। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। वाह, आप सबको बारंबार प्रणाम। अरे बस चलो आ जाओ, आप कथा सुन लो। आप लोगों का, हाँ ठीक है, आप लोगों का ये उत्साह हमको इतना प्रिय लगता है, जबकि आज इतना विलंब हो गया क्योंकि आज दीक्षा का क्रम था सुबह, और सुबह 8 बजे से ही लगे थे सब वैष्णवों को पंच संस्कार देने में, और फिर लगभग 4 तो यहीं बज गए थे, 4 सवा 4। आप लोग आ भी गए, बैठ भी गए, तब से आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, कितनी देर बाहर खड़े रहे। लेकिन ये उत्साह ही भगवत प्राप्ति कराएगा। हमने एक दिन कथा में कहा था कि भगवत मिलन के लिए आवश्यक क्या है, भगवत मिलन के लिए आवश्यक क्या है। जप आवश्यक है, तप आवश्यक है, तीर्थ यात्रा आवश्यक है, गुरु दीक्षा आवश्यक है, ग्रंथों का अवलोकन आवश्यक है, परिक्रमा आवश्यक है, सब आवश्यक है, पर सबके साथ उत्साह आवश्यक है। आप गिरिराज जी की परिक्रमा तो लगाते हैं, लेकिन संपूर्ण परिक्रमा में भैया कोई स्वर दे दो, एक आदमी हो तो। परिक्रमा तो लगाते हैं, इधर देखो, यहां देखो, आप तो हमें देखो, उनको लगाना है स्वर। गिरिराज जी की परिक्रमा तो लगा रहे हैं, लेकिन परिक्रमा में ये चिंतन चल रहा है कब पूरी हो, कब पूरी हो। अभी शुरू ही हुई है, तब से ये चल रहा है कब पूरी हो। पीछे से आ रही है आवाज, यहां कहीं थोड़ा सा दे दीजिए स्वर इनका। तो मन में भाव चल रहा है कब पूरी हो, कब पूरी हो, कब पूरी हो, ऐसी भावना चित्त में आ रही है। तो उस परिक्रमा का कोई अभिप्राय नहीं। एकादशी के दिन यही लगता रहता है कि द्वादशी कब आएगी। लोग ये कम पूछते हैं कि एकादशी कब है, ये पूछते हैं कि महाराज जी पारना कब करना है, द्वादशी कब है, व्रत खोलना कब है, व्रत रखना कब से प्रारंभ करना है, ये सब अपने आप सोच लेते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आज दसवीं है और कल एकादशी है। वैसे कल है, आज नौमी है, कल दसवीं, परसों एकादशी है। तो दसवीं के दिन लोग बाग ये नहीं देखते कि एकादशी प्रारंभ कितने बजे हो रही है। कई बार एकादशी रात को लग जाती है, लेकिन लोग क्या कहते हैं, हम लोग हिंदू हैं ना, सूर्योदय के बाद हमारी तिथि चालू होती है। कई लोग रात में 12 बजे भी पा लेते हैं, सुबह उठ के 3 बजे भी पा लेते हैं, कल एकादशी। जिनसे भूख सहन नहीं होती वो ऐसा कर लेते हैं। तो एकादशी प्रारंभ कब करनी है इसकी इतनी चिंता नहीं होती है, वो तो सुबह जब उठेंगे तब से एकादशी है। लेकिन पूरी कब करनी है इसका विचार जरूर कर लेते हैं। ऐसी एकादशी काम की नहीं जिसमें आपको भार लगता हो एकादशी धरने में। एकादशी कौन सी श्रेष्ठ, कि जिस दिन दसवीं आवे उस दिन इतने उत्साह और इतने उत्सुक हैं कि कल एकादशी है, कल तो और दिन से ज्यादा ठाकुर जी का स्मरण करना है, कल तो और दिन से ज्यादा भगवत स्मृति करनी है। साधन सब एक तरफ हैं, पर उन साधनों में यदि उत्साह का पुट नहीं लगाया गया है तो वो साधन भगवत प्राप्ति नहीं कराएगा। अब सुबह से हम बैठे हैं, 8 बजे से 9 बजे से दीक्षा दे रहे हैं। हमसे भी पहले से लोग बाग यहां बैठे, 6 बजे से बैठे, एक अन्न का दाना खाया नहीं, ना उन्होंने ना हमने। यहाँ दीक्षा दिए, दीक्षा देकर के हम दौड़ के गए, स्नान करके कपड़े बदले, तुरंत यहाँ आए। हालत खराब हो जाती है व्यक्ति की, इतना परेशान हो जाता है, इतना थक जाता है। लेकिन क्यों बैठे हैं, क्यों इतने आनंद में हैं, क्यों कथा चल रही है, क्यों सुख मिल रहा है, उत्साह।
चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे राधाष्टमी हो, चाहे एकादशी का व्रत हो, चाहे नवरात्रि के व्रत हो, चाहे घर में कोई आप हिंडोला उत्सव कर रहे हैं, पलना उत्सव कर रहे हैं, फूल बंगला उत्सव कर रहे हैं, उसमें व्यवस्था कितनी अच्छी की गई है ये प्रधान नहीं है, आप उत्साहित कितने हो। एक पद मुझे बहुत प्रिय लगता है ना, नैनन सोमग झारू मेरे, नैनन सोमग झारू। कितना सुंदर भाव है, ये उत्साह की पराकाष्ठा है। सबरी क्या कर रही है? सबरी को राम जी से मिलने में वर्ष तो बहुत लगे, पर राम जी जब मिले तो ऐसे मिले जैसे किसी से नहीं मिले। क्यों? क्योंकि सबरी की भक्ति में उत्साह की प्रधानता बहुत है। लेखक कह रहे हैं, जामग मेरो प्रियतम आवे, जामग मेरो प्रियतम आवे, जामग, गाइए, हे जामग मेरो गिरधार आवे, जामग मेरो तन मन यौवन बारू, तन मेरे अखियन सोमग झारू, मेरे अखियन सोमग झारू। प्रेम की पराकाष्ठा कैसी होती है भैया? जिस गली में प्रियतम रहता है ना, वो गली ही अच्छी लगने लगती है। प्रियतम का घर तो बहुत दूर की बात है, राधा रमण मंदिर बहुत दूर की बात है। जहां से राधा रमण जी की गली शुरू होती है ना, वो गली ही अच्छी लगने लगती है। कल कोई सोशल मीडिया पे फोटो डाल दे वृंदावन की और बस गली का चित्र डाल दे और कुछ नहीं डाले, आप देखते अरे ये तो श्री गोपीनाथ बाजार की गली, राधा रमण जी जाने वाली गली तो यही है। वो गली ही अच्छी लगने लगती है। वो नगर अच्छा लगने लगता है जिस नगर में प्रियतम रहता है। वो रंग अच्छा लगने लगता है जो प्रियतम पहनता है। वो भोजन भाने लगता है जो प्रियतम पाता है। प्रियतम से प्रेम है, उसके नेत्र, उसकी नासिका, उसके बोल, उसके वचन, उसके आव भाव, उसके अंग प्रत्यंगों से प्रेम है। केवल उनसे प्रेम है, ये प्रेम नहीं कहलाता। आपको केवल राधा रमण जी प्रिय लगते हैं, उनका सर्वांगीण अंग प्रिय लगता है, उनकी त्रिभंगी चाल प्रिय लगती है, उनके आभूषण प्रिय लगते हैं, उनका मुकुट प्रिय लगता है, ये प्रेम नहीं है। राधा रमण जी से संबंध रखने वाली छोटी से छोटी वस्तु प्रिय लगने लग जाएगी। अरे कहां तक कहें, हमारे श्री प्रबोधानंद जी महाराज जिन्होंने वृंदावन रसामृत ग्रंथ की रचना की, वे तो कहते हैं कि वृंदावन की सीमा के भीतर से चेंटी भी आती है ना तो उसको भी प्रणाम करते हैं। बोले क्यों? बोले वृंदावन से आ रही है, ये भी प्रणाम। धन धन वृंदावन की चेंटी, धन धन वृंदावन के बंदर, धन धन वृंदावन के मेढक, सब धन्य हैं। क्यों? वृंदावन में रहते हैं, वहां रहते हैं जहां हमारा प्रियतम रहता है। कई बार ऐसे लोग मिलते हैं, उनको केवल प्रेम इसलिए होता है कि आप ब्रज से हैं, आप ब्रजवासी हो, इसीलिए वो आपसे प्रेम करते हैं कि आप ब्रज से हो। और यही प्रीति की रीत है। केवल हमारा प्रियतम प्रिय है, वो प्रेम संसारी हो सकता है, लेकिन प्रियतम से संबंध रखने वाली हर वस्तु उतनी ही प्रिय है जितना प्रियतम, ये प्रेम कहलाता है। वो गली प्रिय लगती है, वो नगर प्रिय लगता है, वो रंग प्रिय लगता है, वो वस्त्र प्रिय लगता है जिसका संबंध ठाकुर जी से है।
क्या कह रहे हैं लेखक? जामग मेरो गिरधर आवे, जिस मार्ग से मेरे ठाकुर जी आवे उस मार्ग पे तन मन यौवन वारूं, मेरी पलकन सो मग झारूं। मग मतलब रास्ता। ये प्रेम है। एक कृष्णदास जी का पद है, कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनोरी आली, भूली री भवन में तो बावरी भई रे। कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनोरी आली। दूर कहीं मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी को पुकार रहे हैं, अरे कन्हैया, अरे लाला, अरे गोपाल, जल्दी चल, गैयान को घेर के चलो चल, संजा है गई है, यशोदा मैया तेरी बाट निहार रही है। तो दूर मधुमंगल श्रीदामा के मुख से निकलने वाले कृष्ण नाम को जब यमुना तट पर बैठी हुई गोपी जल भरती हुई सुन लेती है, रसिक जन वर्णन करते हैं कि वो गोपी वहीं मूर्छित हो जाती है। किसी अन्य से कृष्ण नाम सुनकर के ये स्थिति हो जाती है उसकी। प्रेम की पराकाष्ठा देखो, ये प्रेम है हमारे ब्रज के। अब पता नहीं क्यों दिल्ली में बहुत पद याद आते हैं हमको, बहुत देर से एक दो बोलते बोलते अपने आप एक पद आ जाता है, ये गाओ, ये प्रस्तुत करो। बहुत सुंदर एक पद है, मिल जाएगा तो आपका भाग्य, नहीं मिलेगा तो एक ही लाइन गा देंगे बस। हमारे रसिक जन कहते हैं क्या, प्रेम की पराकाष्ठा देखो। वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर। गाइए, वृंदावन क्यों ना भये। मतलब इस पद में आचार्य चरण कह रहे हैं कि हम मानव क्यों बन गए, इससे बढ़िया तो हम वृंदावन के मोर बन गए होते। क्यों? करत निवास गोवर्धन ऊपर, 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 करत निवास। और क्या करते? हे निरखत नंद किशोर, हाँ निरखत नंद किशोर। इतनी संख्या में आप लोग हो, अगर इतनी संख्या में लोग एक साथ इस पद का गान करेंगे ना, तो ठाकुर जी को वृंदावन छोड़ के आना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन आप लोग क्यों इसका फायदा नहीं उठा रहे हो? इतनी संख्या में हो, पुकारो प्रेम से। करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन ऊपर, निरखत नंद किशोर,
क्यों ना भय वंशी कुल सजनी, क्यों ना भय वंशी कुल सजनी, क्यों ना भय वंशी कुल सजनी, क्यों ना भय वंशी कुल सजनी। क्या करते? अधर पिबता घन घोर, अधर पिबता घन घोर, वृंदावन क्यों ना भय, वृंदावन क्यों ना भय, श्री वृंदावन क्यों ना भय, वृंदावन क्यों ना भय। रसिक जन कह रहे हैं कब? श्री परमानंद दास जी ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते हुए कह रहे हैं कि अरे ये मोर कितने भाग्यशाली हैं। कभी आप वृंदावन में जहां एकांतिक वन हो, जैसे निधि वन है या तटीय स्थान है, या अभी हमारे गोवर्धन के पास में, कामा के पास में जटेरी धाम है, कभी जाके देखो। जिस गर्भगृह में आपका प्रवेश नहीं है, जबकि आप 3 बार स्नान करते हो, उस गर्भगृह में मोर घुस जाते हैं ठाकुर जी के पास। और तो और छोड़ो, आपके द्वारा दी गई वस्तु ठाकुर जी अंगीकार करेंगे, एक दिन कर लेंगे, लेकिन उस मोर के मोर पिच्छ को तो रोज धारण करते हैं ठाकुर जी, रोज अपने मुकुट पर सजाते हैं। परमानंद दास जी कह रहे हैं या तो बढ़िया इंसान थे, बढ़िया तो हम मोर ही बन गए होते, गिरिराज जी के ऊपर रहते और निरंतर नंद किशोर को निरखते। तभी दोबारा जब मुकुट से नीचे देखा तो अधर पर जब दृष्टि गई, तब कहने लगे अरे नहीं नहीं मोर नहीं, हम वंशी बन गए होते। अरे वंशी बन गए होते या अधर पर लेट करके खूब अधरामृत को पान करते। और कैसे? बोले घन घोर। वृंदावन में जितने स्वरूप हैं सब ऐसे ही हैं। ठाकुर जी ने इतना सुख किसी को नहीं दिया जितना वंशी को देते हैं। 24 घंटा उसको अपने अधर पर धारण करके रखते हैं। रसिक जन कह रहे हैं हम क्यों नहीं बने वंशी, हम क्यों नहीं बने मोर, और क्यों ना भय गुंजावन बेली, क्यों ना भय गुंजावन क्यों ना भय गुंजावन बेनी, क्यों ना भय गुंजावन बेनी। रहत श्याम जू की ओर, रहत श्याम जू की। हमारे राधा वल्लभ लाल जी के सेवायत पधारे हैं। श्री राधा वल्लभ लाल जी अभी ग्रीष्म काल में और सावन में पुष्प का श्रृंगार तो सब जगह ही होता है। हमारे राधा रमन जी तो इतने छोटे से पड़ जाते हैं कि उनके पुष्पों की गुंजा माला यहाँ लटक नहीं पाती। पर श्री राधा वल्लभ जी के देखो आप, मुकुट पे ऐसे सुंदर सुंदर गुंजा माला लटकी रहती हैं, सुंदर सुंदर गुच्छे पुष्पों के लटके रहते हैं यहाँ पे। तो उस समय ऐसा अनुभव किया करो जब श्याम सुंदर चलते होंगे तो उनका कितना सौभाग्य, ऐसे गालों से स्पर्श होते होंगे, आगे पीछे जाकर के ठाकुर जी के अधर का, ठाकुर जी के गालों का स्पर्श करते होंगे। और कभी कभी आगे भी आ जाते होंगे तो ठाकुर जी, अब जैसे यहाँ तक कोई बोल रहा है, अब मधुमंगल यहाँ तक बोलो तो ठाकुर जी बातें यूं बात करते होंगे, और जब ऐसे करते होंगे तो फिर पुष्प को हाथ से उठाते होंगे। कितना सौभाग्य इसका। परमानंद दास जी कह रहे हैं क्यों ना भय गुंजावन बेली, क्यों ना भय
कालो परमानंद दास को ठाकुर परमानंद दास को ठाकुर गोपिन को चित चोर गोपिन को चित चोर गोपिन को चित चोर गोपिन को चित चोर श्री वृंदावन क्यों न भय क्यों ना भय श्री वृंदावन क्यों न भय क्यों ना भय वृंदावन क्यों न भय क्यों ना भय तो प्रेम केवल ठाकुर जी से है तो आप प्रेमी नहीं हो। प्रेम हर उस वस्तु से हो जाएगा जो ठाकुर जी की है, ठाकुर जी से संबंध रखती है, किसी रूप में ठाकुर जी के संपर्क की है, हर उस वस्तु। और केवल इतना नहीं होगा कि बस अच्छी लग रही है, ठीक है, कि ठाकुर जी की पोशाक है माथे से लगाओ, ठाकुर जी की कुलिया है माथे से लगाओ। एक बात कहें, एक बात कहें, ठाकुर जी की कोई वस्त्र प्रसादी आपको कभी मिलती है, इत्र प्रसादी मिलती है, उस सब का प्रयोग तो सब जानते हैं। पर जैसे हमारे श्री राधारमण जी की कभी कुलिया मिलती है प्रसाद में, और कुलिया तो लोग पा लेते हैं, और जो बाहर की जो कुलिया है, हमको कभी कभी बहुत कष्ट होता है उसको कहीं विसर्जन करने में। मैंने किसी आचार्य से पूछा तो नहीं इसके बारे में, लेकिन एक चरित्र मैंने पढ़ा था, वहां मुझे इसका उत्तर मिला। क्योंकि कुलिया कहीं ना कहीं ठाकुर जी के सन्मुख पधराई गई है। पुजारी जी, हमारे गोस्वामी जी भीतर से लेके आते हैं, गर्भगृह से लेके आते हैं कुलिया। तो कुलिया का कितना बड़ा सौभाग्य है, वो मिट्टी के पात्र का, वो राधारमण जी के पास से आया है। हमारे राधा वल्लभ जी की जब प्रसादी आती है, कढ़ी भोग हो, खीर भोग हो, सब कुल्लड़ में आता है, मिट्टी के बर्तनों में आता है। अब उसको विसर्जित करने में कभी कभी बड़ा कष्ट होता है, क्या करें? दो क्रिया कर सकते हैं, और ये हमको उत्तर मिला था श्री माधवेंद्र पुरी दास जी के चरित्र में, जिनके लिए भगवान ने खीर की चोरी की, खीर चोरा गोपीनाथ। तो कहते हैं कि जब खीर चोरा गोपीनाथ जी ने खीर चुरा करके माधवेंद्र पुरी दास जी को भिजवाई, तो माधवेंद्र पुरी दास जी ने खीर तो पाई, वो कुल्हड़ अपनी जेब में धर लिया, और रोज उस कुल्हड़ के एक तिनका को पाते थे, रोज उसको पाते थे। और कभी अगर मन होता तो उसके ज्यादा से तिनका को टुकड़ा को लेके घिस देते, जैसे ब्रज रज लगाते हैं ऐसी उसकी थोड़ी सी रज जैसी बन जाती, और उसको ऐसे चंदन की तरह यहाँ पधरा लेते। तो कभी ठाकुर जी की प्रसादी अगर ऐसे पात्रों में मिलती है तो उसको भी विसर्जित मत करो, उसको कहीं ना कहीं व्यवस्थित कर दो। दोना मिलते हैं, पत्तल मिलते हैं, उनको आप पूरा सुखा करके उसको पूरा चूरा बना करके अपने घर में जो गुलदस्ता है या अपने घर में जो जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं वहाँ उनको पधरा दो। उनको वहां मत पधराइए जहां दुनिया भर की झूठन कूटन डाली जाती है। इतने प्रेम से ठाकुर जी की वस्तु, अब प्रेम यदि ठाकुर जी से हुआ है तो एक एक वस्तु से होगा, तभी प्रेम है। और जाको ऐसो ही है, कोई बस राधा वल्लभ जी प्रिय लग रहे हैं, बिहारी जी बढ़िया लग रहे हैं, तो फिर बात तो काई समझानो, उन्हें देख के राजी हेले करो। कई लोग ऐसे हैं वो ब्रजवासियों को 10 गाली देते हैं,
ब्रजवासी ऐसे, ब्रजवासी ऐसे, हमें तो बिहारी जी के दर्शन करने, तुम पीछे भगो, ब्रजवासियों ने ऐसा कर रखा है। अरे ब्रजवासी ने प्रेम ना भयो तो ठाकुर जी तक कैसे? आपको हो गया होगा, ठाकुर जी को आपसे नहीं हुआ है। ठाकुर जी को आपसे प्रेम होगा तो आपको ठाकुर जी के संबंध की हर वस्तु प्रिय लगेगी, चाहे जो हो। वृंदावन क्यों ना भय हम मोर, वृंदावन परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, गोपिन को चित चोर, वृंदावन क्यों ना भय हम मोर, वृंदावन। तो हम ये प्रसंग सुना क्यों रहे थे? उत्साह, साधन अनेक हैं आपके पास में। आप जब भी करते हो, आप भजन भी करते हो, आप तिलक भी लगाते हो, आप वृंदावन भी जाते हो, आप सत्संग भी करते हो, आप एकादशी भी करते हो, आप सब प्रकार के साधन तो करते हो, लेकिन अगर कहीं उत्साह शून्य है, उत्साह का मतलब क्या होता है? चरम स्थिति का प्रेम ही उत्साह कहलाता है। उत्साह की शून्यता यदि है तो साधन चाहे जितना भी कर लीजिए, भगवत मिलन नहीं होगा, भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और साधन भले ही बहुत ना हो, एक है, लेकिन वो एक भी परिपूर्ण उत्साह के साथ है, तो एक साधन से ही ठाकुर जी मिल जाएंगे। बहुत साधन करने की आवश्यकता नहीं। तो आप सबके उत्साह को प्रणाम। इतनी देर से आप लोग बैठे हैं, इसलिए हम कह रहे थे उत्साह प्रधान होना चाहिए। लेकिन ये उत्साह यहीं नहीं दिखना चाहिए आपका। किसी की भी कथा में जाओ, कहीं भी जाओ, वृंदावन से संबंध की किसी भी स्थिति में पहुंचो, ये उत्साह ऐसा ही होना चाहिए जैसा यहाँ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए अब कथा क्रम में प्रवेश करें। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। किम श्रेय शास्त्र सारः क स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। और इन 6 प्रश्नों में ही भागवत की कथा है। आज भी कई प्रश्न मेरे पास में आए हैं, हम कल ही वाले नहीं पढ़ पाए अभी, तो आज वालों का उत्तर इतनी जल्दी कैसे दें। पर अभी बीच में अगर अवसर मिलेगा तो मैंने प्रश्न पढ़ लिए हैं, अनुकूल जब समय आएगा तो मैं उसका उत्तर दूंगा। 6 प्रश्न किए और सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि भगवान, मानव कल्याण का साधन बताते हुए भागवत का विषय हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। सूत जी महाराज ने पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम किया और गुरु को प्रणाम करने के बाद यहां से वे कहना प्रारंभ करते हैं। भागवत की महिमा बताते हुए, सत्संग की महिमा बताते हुए सूत जी महाराज एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। ये सबके सुनने योग्य बात है, ध्यान से सुनिएगा। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्यदोक्षजे, अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः, नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। 2 बातें यहां सूत जी महाराज कह रहे हैं। पहली बात, समस्त प्राणी मात्र का एक परम धर्म है। धर्म अलग बात है, परम धर्म अलग बात है। कल भी मैंने इस बारे में थोड़ा विस्तार किया था
कि धर्म कहते हैं जहां शरीर प्रधान क्रिया है, और परम धर्म कहते हैं जहां आत्मा प्रधान क्रिया है। समझ रहे हैं बात को? आप लोग बैठ के कथा सुन रहे हो, बताओ ये धर्म है कि परम धर्म है? क्या है? धर्म है, परम धर्म। क्यों? क्योंकि यहां शरीर की व्यवस्था प्रधान नहीं है। शरीर की व्यवस्था प्रधान होती तो आप ऊपर कुर्सी पे बैठना प्रेफर करते, सोफा पे बैठते। हो सकता है बैठने तो सभी आए होंगे, जगह नहीं मिली किसी को तो नीचे ही बैठना पड़ गया सबको। लेकिन फिर भी नीचे आप लोग बैठे हैं, फिर भी आपका मुखमंडल प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि कथा मूल रूप से आप शरीर की व्यवस्था से नहीं, आत्मा की व्यवस्था से सुनने आए हो, इसलिए ये परम धर्म है। ऐसे गिरिराज जी की परिक्रमा, वो शरीर, वो धर्म नहीं है, वो परम धर्म है। क्योंकि वहां शरीर की बात देखो तो शरीर तो चाहता ही नहीं करना, आत्मा चाहती है, हृदय चाहता है, मन चाहता है। तो परम धर्म हर उस वस्तु को कहते हैं जहां हृदय प्रधान होता है, आत्मा प्रधान होती है। लेकिन यहां पर सूत जी महाराज कह रहे हैं प्राणी मात्र का परम धर्म है क्या? यतो भक्तिर अदोक्षजे। और कैसी भक्ति? बोले अहितुकी। अहितुकी भक्ति किसको कहते हैं? चाहे जो हो जाए आपकी भक्ति टूटे ना। चाहे जैसी स्थिति, जैसी परिस्थिति, जैसी व्यवस्था, जैसी अनुकूलता, प्रतिकूलता ठाकुर जी प्रकट कर दें, लेकिन आपके हृदय का भाव ठाकुर जी से टूटे ना, उसे कहते हैं अहितुकी भक्ति। कई लोगों के साथ में ऐसा होता है कि अगर प्रतिकूल व्यवस्था हो जाती है, प्रतिकूल समय आ जाता है, तो वो ठाकुर जी की भक्ति छोड़ देते हैं। हाँ, तुम अच्छा कर कहां रहे हो हमारे साथ जो हम आपको भजें? सब बुराई बुरा कर रहे हो और फिर ऊपर से चाहते हो हम आपको भजें भी। ये अहेतुकी भक्ति नहीं। अहेतुकी भक्ति का तो तात्पर्य है, हे नाथ चाहे आप जो कर लो, हम आपके भाव को छोड़ने वाले नहीं हैं। जो ब्रज की गोपियों की है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक गाया है, और अभी मैं खोल लेता हूं। शिक्षाष्टक में एक श्लोक चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। आज मुझसे कोई कह रहा था महाराज जी कि अगर हम रामानंदी हैं, रामानुजी हैं, तो क्या हम लोग हरिवंशियों के पद गा सकते हैं? हम हरिदासियों के भाव सुन सकते हैं? हम गौड़ियों? अरे सब हमारी है भैया, सब सुनो, सबको गाओ। हमारी कथा में आप कभी नहीं देखेंगे कि हम किसी एक पक्ष में रहते हैं, नहीं, हम सबके भाव गाते हैं, सबके सुनते हैं। इसलिए आपका भी यही नियम होना चाहिए, जिससे ठाकुर जी प्रिय लगें, जिससे ठाकुर जी रीझ जाएं, वो गाना ही गाना है, चाहे वो जिस आचार्य का लिखा गया हो। तो शिक्षाष्टकम में एक गोपी भाव को प्रस्तुत करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, और वहां आप निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, अश्लिष्य वा पादिरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महता करोतु वा यथा यथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरा। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक गोपी का भाव प्रकट करते हुए कहते हैं, गोपी कह रही है ठाकुर जी से कि हे श्याम सुंदर, आप चाहो तो हमसे दूर हो जाओ, आप चाहो तो अपने पैर तले हमको रौंद दो, आप चाहे हमारे साथ जितना भी बुरा कर लो,
आप चाहे हमें तड़पता छोड़ जाओ, आप चाहे हमें विलगता छोड़ जाओ, लेकिन हमारी एक बात सुन लीजिए श्याम सुंदर, क्या? मत प्राण नाथस्तु सएव ना पर, मेरे प्राणनाथ आप ही रहोगे, आप ही रहोगे, आप ही रहोगे। मैं आपको छोड़ किसी और को भज नहीं सकता। आप चाहे मुझे अपाहिज कर दीजिए, चाहे परिवार को मुझसे दूर कर दीजिए, चाहे मेरे साथ जितना बुरा हो सके कर लीजिए। आप सोचें कि मैं बुरा करूंगा तो ये मुझे छोड़ देगा, ये मेरा पीछा छोड़ देगा, भूल जाइएगा इस बात को। आप चाहे जो कर लीजिए, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। मत प्राणनाथस्तु सएव ना पर, आप ही मेरे प्राणनाथ रहोगे, और आपको छोड़ मैं किसी और को भज नहीं सकता। मैं आपका हूं। इस स्थिति को, इस भाव को कहते हैं अहेतुकी भक्ति। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? और यही अहेतुकी भक्ति कहलाती है परम धर्म। जैसा मैं चाहूं वैसा हरि करें, ये प्रेम नहीं हो सकता। जैसा हरि चाहें कर लें, मैं उसमें प्रसन्न हूं, ये प्रेम है। और श्री सूत जी महाराज आज्ञा कर रहे हैं कि यही परम धर्म है, ऐसी भक्ति करना ही परम धर्म है। भक्ति पथ, या तो इस मार्ग पर चलिएगा नहीं, और यदि चलना प्रारंभ करो तो इसी भाव से कीजिएगा, नाथ हम तैयार हैं, आप चाहे जो कर लो, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, आपको त्यागने वाले नहीं हैं। कई सिर फिरे प्रेमी होते हैं ना संसार में, कई सिर फिरे प्रेमी होते हैं। उनका प्रेम कैसा होता है? एक तरफा प्यार। तुम चाहे जो कर लो, तुम चाहे मुझसे बात मत करो, तुम चाहे मुझसे मिलो मत, तुम चाहे मेरी तरफ देखो नहीं, पर मैं तो तुमसे ही प्रेम करूंगा। अब संसार में अगर ये प्रेम करते हैं तो फिर FIR भी हो सकती है। सामने वाला आपकी FIR कर देगा, देखो पीछे पड़ा है मेरे, कॉलेज जाता हूं या कॉलेज जाती हूं, ये पीछे पीछे चलता है मेरे, तो FIR भी हो सकती है। इसलिए अगर ऐसा स्वभाव प्रेम का आपके चित्त में, तो राधारमण जी के पीछे पड़ जाओ, वो FIR नहीं कर पाएंगे, उन पे है ही नहीं, और वो FIR करेंगे भी नहीं, वो करना चाहते भी नहीं है। हमारे ठाकुर जी FIR नहीं करते। ठाकुर जी क्या करते हैं? जैसी पता चली कोई पीछे पड़ गया है, तो फिर उसके जीवन के सारे भविष्य को निकालते हैं। इसका भविष्य कैसा है, चलो इसमें थोड़ी छेड़छाड़ करो, नहीं थोड़ा यहाँ से उछालो, यहाँ पे गिरा दो, यहाँ पे इसके संग ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। अब देखते हैं भाग जाएगा, देखना उल्टे पैर लौट जाएगा। कई लोग लौट जाते हैं तो ठाकुर जी हंसते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि राधारमण जी हंसते हैं, उनकी दतुइयां क्यों दिखती हैं? उस दिन ठाकुर जी को लगता होगा कि पीछे पड़ा था कोई बहुत दिन से, आज उसकी परीक्षा ली, लौट गया वापस, तो ठाकुर जी हंसते हैं, वाह देखो लौट गया। और कभी कभी जोर से हंसते हैं, तो इसलिए हंसते होंगे कि किसी की खूब परीक्षाएं ले ली फिर भी छोड़ के नहीं गया, तो ठाकुर जी और प्रसन्न होते हैं, ये है पक्का, दे सामने खड़ा अभी भी। इसलिए एक बात तो याद रखिएगा, अगर भक्ति का पथ चुना है तो तूफान तो बहुत आएगा, बस छोड़िएगा नहीं ठाकुर जी को। उसे ही प्रेम कहते हैं, वही प्रेम की चरम अवस्था है। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अदुक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जनाबाई की कथा सुनी आपने? महाराष्ट्र में एक परम भागवत हुई जनाबाई, उनकी कथा कई बार सुनाई है मैंने, लेकिन जनाबाई के साथ में ठाकुर जी ने कैसी लीला की सुनो। जनाबाई श्री नामदेव जी के घर पर रहती थी। नामदेव एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए, तो नामदेव जी के यहां रहती थी। पूरे दिन तो नामदेव जी के घर में सेवा करती थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देख के सुनो। पूरे दिन तो नामदेव जी के यहां सेवा करती थी, और शाम को नामदेव जी कीर्तन करते थे, और उस कीर्तन में असंख्य वैष्णव नृत्य करते थे।
लेकिन एकमात्र जनाबाई को ठाकुर जी दिखाई देते थे। नामदेव जी जब कीर्तन करते तो ठाकुर जी नाचते हुए आते थे और खूब जोर से नाचते थे। कहते हैं श्री जनाबाई मंदिर नहीं जाती थी, तो नामदेव जी ने एक दिन टोका, ए जना तू मंदिर क्यों नहीं जाती? बोले मंदिर वो जाएं जिनको ठाकुर जी बाहर नहीं मिलते, मुझसे तो रोज मिलने आते हैं। आप जब शाम को कीर्तन करते हो, इतने सारे वैष्णव आते हैं, तब बीच में पीताम्बरी पहन करके विठोबा भी आते हैं, विठल भी आते हैं और आके नृत्य करते हैं। तो सब लोग सोचते थे छोटी लाली है, ऐसी बात बनाती है, लेकिन ये वास्तविकता थी। ठाकुर जी आते थे, रोज नाचते थे। एक बार एकादशी थी, बहुत भीड़ लगती है पंडरीनाथ भगवान के दर्शन की एकादशी के दिन। तो जनाबाई आज नामदेव जी से क्या बोली, आज एकादशी है। बोले तो और दिन से आज कीर्तन थोड़ा कम कीजिएगा। बोले क्यों? बोले आप कीर्तन करोगे, विठोबा आएंगे, वो सुबह से थके हुए हैं, और आप बहुत जोर जोर से कीर्तन करोगे तो वो नाचेंगे, और वो नाचेंगे तो पहले से थके हुए और थक जाएंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना, आज कीर्तन कम करना। तो सब लोग कहते, बोले अरे जना तू कैसी बात करती है, बल्कि आज तो एकादशी, आज तो और दिन से ज्यादा कीर्तन होगा। तो जनाबाई रोती थी, चरण पकड़ लेती थी। बोले मैं आपके हाथ जोड़ रही हूं, आज कीर्तन कम करना, नहीं तो विठोबा के पांव में दर्द हो जाएगा। लेकिन कौन माने, जब तरंग आती है कीर्तन में तो सब नाचते हैं और जोर जोर से नृत्य होने लगा। इतने में ठाकुर जी आ गए, तो जनाबाई सबके पास जा जा करके बोले मत नाचो, बैठो, आप नाचोगे तो विठोबा भी नाचेगा और उसके पांव में दर्द हो जाएगा, बैठो बैठो। सबको बैठाती। ठाकुर जी बोले ए जना तू सबको बैठा मत, नाचने दे। बोले आपके पांव में दर्द हो जाएगा, आप थके हो सुबह से। तो ठाकुर जी कहते तू चिंता मत कर, ये जब सब चले जाएंगे मैं तेरे से पांव दबाने आ जाऊंगा, तू मेरे पांव दबा लियो। तब भी जनाबाई कोने में बैठी बैठी रोती रहती, और जब खूब जोर से मृदंग बजती तो कान पे हाथ धर लेती। बोले आज इतनी तेज मत बजाओ, वो देखो कितनी जोर से उछल रहे हैं विठल। जब सब चले जाते, सब सो जाते, रोती रोती जनाबाई पुकारती कब आओगे, मुझे पांव दबाना है। तेल लेकर के बैठती, घी लेके बैठती। फिर ठाकुर जी आते रात को, और रात में जैसे ही ठाकुर जी आते जनाबाई की गोद में पांव धर देते, ले दबा ले। तो फिर जनाबाई ठाकुर जी के पांव दबाती, पांव में घी लगाती और फिर डांटती ठाकुर जी को, तुम मानते नहीं हो ना, मैं इतना मना करती हूँ आपको और उछल उछल के नाचते हो, इतनी जोर से नाचते हो। कुछ खाया आपने? ठाकुर जी बोले हाँ पूरन पूली खाई। अच्छा, और कल क्या खाया था आपने? बोले कल भी पूरन पूली खाई। और परसों क्या खाया? बोले परसों भी पूरन पोली खाई। जनाबाई बोली रोज पूरन पोली खाते हो? बोले मंदिर में यही बनता है, रोज एक सा ही प्रसाद बनता है। तो जनाबाई बोली मैं कुछ और बना के खिलाऊं? तो ठाकुर जी बोले बनाओ। तो जनाबाई बनाने लगी। ठाकुर जी बैठे थे तो जनाबाई बोली बैठने आए हो बस, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, मैं भी तो थक रही हूँ, चलो आओ मेरे साथ बनवाओ। तो ठाकुर जी सब्जी अमनिया कर रहे थे जनाबाई के साथ, ऐसी लीला करते। अब यहां क्या दिख रहा है आप लोगों को? अनुकूलता। ठाकुर जी अनुकूलता दे रहे हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि ठाकुर जी किसी को मिले और प्रतिकूलता ना आवे। एक दिन जनाबाई चक्की पीस रही थी, इतने में ठाकुर जी आ गए और ठाकुर जी आकर के बोले ए जना सुन। बोले हाँ, तेरा मुझे पद बहुत अच्छा लगता है, तू पद बहुत अच्छा गाती, चल मुझे पद सुना दे। तो जनाबाई पद गा रही थी। अब पद तो मुझे याद नहीं, मराठी भाषा का पद है, लेकिन बहुत प्यारा पद है। तो ठाकुर जी, जनाबाई ऐसे चक्की चला रही है और पद गा रही है, और ठाकुर जी ऐसे हाथ की टेक लगा करके बढ़िया प्रेम से सुन रहे थे जनाबाई को। धीरे से बीच में ठाकुर जी उठे, बोले ये चक्की पीसना बंद कर, इसकी घर घर आवाज आ रही है ना, तो मुझे तेरे स्वर सुनाई नहीं दे रहे, इसको मत पीसे। तो जनाबाई बोली काम कैसे छोड़ दूंगी, काम तो पूरा करना पड़ेगा ना, और इतना ही तुमको सुनने का मन है, चलो हाथ लगाओ, तुम पीसो, मैं सुनाती हूँ। ठाकुर जी बोले ठीक है मैं पीसता हूँ। ठाकुर जी पीसने बैठे चक्की, बोले तू गा के सुना।
सब लोग इधर देखो, विशेष रूप से वीवीआईपी वाले, आगे वाले, आप लोग ही बहुत डिस्टर्ब करते हो। इधर देखो, ठाकुर जी चक्की चला रहे हैं, जनाबाई गा रही है। अब गाते गाते जना क्या हुआ, ठाकुर जी इतने आभूषण पहन के गए थे, वो आभूषण चक्की से टकरा रहे थे, तो उनमें से आवाज आ रही थी। तो जनाबाई नहीं गा पा रही थी, तो जनाबाई बोली मैंने चक्की छोड़ी तो क्या आप भी कम हल्ला नहीं कर रहे? इतना सारा गहना पहन के आते हो, छम 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 आवाज करते हैं ये सब, इनको उतार दो। तो ठाकुर जी ने सारे गहने उतार करके वहीं धर दिए और प्रेम से चक्की पीसने लगे, जनाबाई गाने लगी। सुनते सुनते पद इतने में ही मंगला के घंटे घड़ियाल बजने लगे मंदिर में। ठाकुर जी तुरंत उठे, अरे जना मंगला का समय हो गया, मैं दौड़ के जाता हूं, मंदिर में पुजारी आ जाएंगे। और ठाकुर जी दौड़ करके गए और मंदिर में जाके ठाड़े हो गए। लेकिन रात में जो गहने पहने थे वो वहीं छोड़े आए जनाबाई के। कपाट जैसे सुबह खुले तो ठाकुर जी के श्री अंग पर एक भी गहना नहीं था। और जब वो गहने नहीं मिले, और गहने तो छोड़ आए, ऊपर से एक गलती और करके आए ठाकुर जी। क्या? ठाकुर जी बोले अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो सब पुजारी पहचान जाएंगे। जनाबाई एक काम कर, अपनी सॉल दे दे मुझे। तो जनाबाई की सॉल लपेट के और गए। मंदिर में जैसे ही पहुंचे, कपाट खुले, पुजारियों ने जैसे ही देखा ठाकुर जी को, पहले देखा आभूषण कहां गए, ठाकुर जी के आभूषण कौन चोरी कर ले गया। इतने में ही नामदेव जी मंगला का दर्शन करने आए थे, तो मंदिर में हलचल हो रही थी। नामदेव जी बोले क्या हो गया? बोले ठाकुर जी के आभूषण नहीं मिल रहे हैं, कोई चोरी कर ले गया है। तो जैसे ही देखने गए तो आभूषण नहीं देखे, तो वो बोले लेकिन ये सॉल मैंने कहीं देखी है, ये सॉल तो देखी देखी लग रही है, क्योंकि नामदेव जी के घर में जो काम करती जनाबाई उसी की सॉल थी। अचानक से अरे ये तो जनाबाई की सॉल है। पुजारियों ने जैसे सुना जनाबाई की सॉल, बोले महाराज क्षमा कीजिएगा, आपकी जना ही आई है और आकर के सब चोरी करके चली गई है ठाकुर जी का, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जनाबाई यहाँ चक्की पीस के सारा आटा इकट्ठा कर रही थी। इतने में ही सब पंडा पुजारी पहुंच गए और जनाबाई से जाके बोले ए जना, तेने ठाकुर जी के आभूषण चुराए? अब जनाबाई कुछ बोलती उससे पहले तो पुजारियों को दिख गए कि चक्की के पास में सारे आभूषण रखे हैं। अब जनाबाई, अब ऐसी प्रेम की रीत है, अब जनाबाई क्या समझाए उनको कि पांडुरंग मेरे पास रात को आते हैं, मैं उनके पैर दबाती हूँ, उनको गाना सुनाती हूँ, कोई मानेगा उनकी बात? पुजारियों ने कहा यही चोरनी है, इसी ने चोरी की है, इससे कुछ पूछना नहीं है, इसका मुंह बांध दो और इसको सूली पर चढ़ा दो। और यही किया, मुख बांध दिया, एक शब्द नहीं सुना उनका, और तभी सूली तैयार करके जनाबाई को चढ़ाने लगे। तो एक पुजारी जी बोले ए जना तेरी कोई अंतिम इच्छा है? तो फिर से जनाबाई ने एक मराठी में फिर एक कीर्तन गाया ठाकुर जी को टोकते हुए, और उसमें पूरे संसार को जनाबाई कहती हैं कि भैया ये प्रीत की रीत बड़ी कठिन है, इनसे प्रेम के मार्ग में अगर आओ तो सोच समझ के आना, ये बहुत खेलते हैं। आज मैं ऐसी स्थिति में लाके खड़ी कर दी हूं, कहां रात में आ करके मेरे साथ में खेलते हैं, मेरे साथ भोजन करते हैं, मेरे पद सुनते हैं, और अब मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा के सूली पे चढ़वा रहे हैं, और खुद मंदिर में अपनी पूजा करवा रहे हैं, देखने तक नहीं आ रहे मेरी ओर। अरे संसार के लोगों, वैसे प्रेम करना हो तो इनसे ही करना, लेकिन इनसे प्रेम करो तो बड़े सोच समझ के करना, ये खेलते बहुत है। ये उस मराठी पद का ये भाव है। और जनाबाई सब पुजारियों के आगे बोली मैं सफाई नहीं देना चाहती, मैं क्या बताऊं आपको कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं बस उन स्मृतियों को हृदय में धारण कर लेती हूं जो पांडुरंग ने मुझे दिए हैं, और उनके साथ में जाना मंजूर समझूंगी। और सूली पर चढ़ा दिया। जैसे ही सूली उनके गले में लटकाई और पीछे से उसको कस करके बस खींचने ही वाले थे, इतने में ही पांडुरंग भगवान क्रोधित हो गए, और जो सूली का जो फंदा था वो तुरंत रस्सी से जल बन गया, पानी बन गया, और पानी बन करके अदृश्य हो गया। जैसे ही अदृश्य हुआ, श्री नामदेव जी महाराज तुरंत पहुंचे। उन्होंने जाकर के सब पुजारियों से कहा
बोले पांडुरंग भगवान बड़े क्रोध में हैं, मंदिर में भी बड़े क्रोध में दिखाई दे रहे हैं, वे जनाबाई को ये दंड नहीं दिलवाना चाहते, निश्चित ही कोई अंतरंग लीला है। अरे इतने इतने घेराबंदी में ठाकुर जी रहते हैं, ये छोटी सी लाली कैसे चली जाएगी अंदर, तुमने सोचा? अरे तो ये आभूषण यहां कैसे आ गए? बोले तुम ये सोच सकते हो कि ये छोटी सी बालिका ताला तोड़ के भीतर जा सकती है, ये क्यों नहीं सोच सकते कि वो परब्रह्म भगवान इसके पास आए होंगे और अपने आभूषण छोड़ के चले गए होंगे? ये विचार क्यों नहीं करते हो? लेकिन बंधुओं, उसके बाद जनाबाई बड़ी हताश होगी, सबने क्षमा मांगी, लेकिन जनाबाई बोली नहीं, अब पांडुरंग मुझे बुला रहे हैं और मैं जा रही हूं। और तुरंत वहां से निकली, पीछे लोग भागे, लेकिन फिर वो दिखाई नहीं दी। ठाकुर जी उनको लेकर के प्रस्थान कर गए। तो भैया ये सावधानी रखना कि ठाकुर जी प्रेम में केवल अनुकूलता देते हैं तो ही आप प्रेम करो, नहीं, ठाकुर जी प्रतिकूलता भी देते हैं और आपको दोनों सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, दोनों में अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। ठाकुर जी जैसी स्थिति दें वो सब स्वीकार करो। तो अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रशीदति, ठाकुर जी के प्रति अहैतुकी भक्ति, यानी कि किसी भी परिस्थिति में विच्छिन्न न होने वाली भक्ति को कहते हैं अहेतुकी भक्ति। चाहे जो हो जाए जीवन में, पर ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम है, ठाकुर जी के प्रति जो भाव है, वो कभी टूटे ना, कभी छूटे ना। इसी को प्रेम कहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु नोत्पादये दधिरतिं श्रमेव हि केवलम्। बहुत अच्छी बात है। हमारे द्वारा किए गए व्रत, अनुष्ठान, नियम, उनको ठाकुर जी ने स्वीकार किया है, इसका प्रमाण क्या है? आप जो कुछ भी अपने जीवन में साधन करते हो, उस साधन को ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, इसका प्रमाण क्या है? तब यहां सूत जी महाराज कह रहे हैं, जहां कहीं भी ठाकुर जी की मंगल कथा चल रही हो, वहां जाके बैठना और बैठ कर के अनुभव करना। यदि आपका मन लगे, यदि आपका सत्संग सुनने में भाव आने लगे, आपके नेत्र सजल होने लग जाएं और समय पूरा होने पर ऐसा लगने लगे अरे इतनी जल्दी समय पूर्ण क्यों हो गया, यदि ऐसी भावनाएं आपके चित्त में सत्संग सुनते सुनते प्रकट होने लग जाए, तो समझो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। लेकिन सत्संग में जाकर के भी यही लग रहा है कि बस कब पूर्ण हो, कब चलें, कब जाएं, अब गर्मी लग रही है, कब निकलेंगे यहाँ से, बाहर प्रसाद क्या मिलेगा, क्या, इस प्रकार की भावना यदि आ रही हैं, तो समझो ठाकुर जी आपके साधन से प्रिय नहीं है, प्रसन्न। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सूत जी कह रहे हैं। कई लोग कह सकते हैं आप कथा करते हो इसलिए बोल रहे हो। आप सत्संग में रति होना, सत्संग में रुचि होना, ये ठाकुर जी की प्रसन्नता का एक प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। आज रविवार है, कल सोमवार है, कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव है कथा में। अब कथा सुनने के लिए कई लोग मैंने देखे, कोई झूठ बोल करके आए हैं, कोई भाग के आए हैं, कोई कैसे आए हैं, कोई टेम्पो पकड़ के आए हैं, कोई कहीं से आए हैं, बस जैसे भी पहुंचना है, कथा सुननी है। क्यों? अच्छी लगती है, मन में भाव आता है, प्रिय लगता है। ये समझो इस प्रकार के लोग जो हैं उनसे ठाकुर जी प्रसन्न है। बगल में ही घर है, 10 कदम पे घर है, फिर भी सोच रहे हैं कथा तो 7 दिन होनी है, एक दिन चले जाएंगे। इस प्रकार की भावना है आपके चित्त में, तो ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है, प्रिय नहीं है। सत्संग की बात सुनते ही मन ऐसा होने लगे कि नहीं नहीं मुझे जाना ही है, मुझे श्रवण करना ही है। ऐसी प्रीति सत्संग के प्रति होना। हम कह रहे हैं यहां आकर के सुनना, इसी को ही मत मानो। YouTube पे सबके यहाँ कथा आती है, तो जैसी पता अभी कथा चल रही है कहीं पे, या
महाराज जी का कोई प्रवचन आ रहा है, हमें वो सुनना है, आज महाराज जी क्या बोले हैं, आज क्या भाव कहा, और उसको सुनने के लिए अलग जाके बैठे, तुरंत कान में लगाया, सुनने लगे। इस प्रकार उसके लिए जब आप व्याकुल होते हो, सत्संग के प्रति होने वाली व्याकुलता इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। इसीलिए ठाकुर जी प्रसन्न होकर के अपनी कथा प्रदान करते हैं। कई लोगों को दर्शन में रुचि होती है, प्रसाद में रुचि होती है, लेकिन कथा में रुचि नहीं होती। कथा में रुचि ना होना इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न नहीं है। श्री प्रहलाद जी महाराज जब नवदा भक्ति का वर्णन करते हैं तो सबसे पहले नाम लेते हैं, 9 भक्तियों में सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। बाकी सब भक्ति बाद में है, सबसे प्रथम भक्ति है श्रवणम, सुनना। हम आपसे निवेदन करके कह रहे हैं, कुछ दिनों तक वृंदावन मत जाओ, आपको अवसर भी मिले तो भी मत जाओ, लेकिन उन कुछ दिनों तक केवल श्रवण करते रहो। खूब कथाएं सुनो, खूब लीलाएं सुनो, खूब ब्रज के भाव सुनो, खूब पदों का गान करो। दिल्ली में बैठ के, बंबई में बैठ के, दूर दूर रह के वृंदावन से खूब सत्संग करो। आप अनुभव करेंगे, आप जहां रहते हैं ना वहीं वृंदावन का अनुभव होने लग जाएगा। वृंदावन सत्संग के प्रभाव से वहीं प्रकट होने लग जाएगा। श्री हितवंश महाप्रभु ने विठल दास जी के लिए प्रकट कर दिया था वृंदावन, तो जूनागढ़ में ही वृंदावन के दर्शन होते थे, द्वारिका में ही वृंदावन के दर्शन होते थे। वो जहां दृष्टि घुमा के देखते थे वहीं वृंदावन दिखता था। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने मधुकर शाह राजा, कहां का राजा? ओरछा का राजा मधुकर शाह, उसके मन में आ गया कि अब वृंदावन छोड़ के नहीं जाना। तब स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने विचार किया, अगर ये वापस नहीं गया तो फिर कौन संभालेगा राज्य को? आज्ञा कर दी, बोले तुम जब जब वृंदावन की याद करके दृष्टि घुमा करके देखोगे तुमको वृंदावन ही दिखेगा। चाहे तुम ओरछा में हो, चाहे तुम झांसी में हो, चाहे तुम बुंदेलखंड में हो, तुम्हारे लिए वृंदावन वहीं प्रकट हो जाएगा। ठीक वैसे ही सत्संग में ये सामर्थ्य है। आप जहां रहते हैं आप केवल सत्संग भाव में रहिए, करते रहिए, श्रवण करते रहिए। करते करते श्रवण ऐसा होगा, मन इतना पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा विचार, कि जब नेत्र खोल करके देखेंगे तो ये अनुभव ही नहीं होगा कि आप दिल्ली में हैं। ऐसा लगेगा कि यही तो वृंदावन है, यही तो श्री धाम है। ये सत्संग का प्रभाव है। इसलिए कहते हैं सत्संग में रुचि होना ठाकुर जी की प्रसन्नता का प्रतीक है। ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। सूत जी महाराज इस प्रकार सब भाव बता रहे हैं और कहते हैं अब मैं तुम्हें भागवत की रचना का विषय बताता हूं। वेदव्यास जी महाराज ने मानव कल्याण के लिए अनेक ग्रंथ लिखे, लेकिन तब वेदव्यास जी महाराज के चित्त में आया कि अभी मैंने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उनसे मेरे हृदय को तृप्ति का अनुभव नहीं होता, संतुष्टि का अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसा क्या लिखूं जिससे मुझे संतोष हो जाए। तब नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज ने आकर के कहा कि आपने इतना कुछ लिख दिया फिर भी आपको संतोष नहीं हुआ। बोले यही तो बात है, इतना कुछ करने के बाद भी असंतुष्टि क्यों है? असंतुष्टि का मतलब क्या होता है? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। कई बार आप खूब भक्ति करते हो फिर भी आपके चित्त को संतुष्टि नहीं होती। आप खूब मेहनत करते हो अपने काम में फिर भी आपको संतोष नहीं होता। खूब धन कमा लेते हो फिर भी आपको संतुष्टि नहीं होती। खूब नाम यश वैभव ऐश्वर्य कमा लेते हो फिर भी आपको संतोष नहीं होता। सामने वाला व्यक्ति आपके लिए सब कुछ कर देता है लेकिन फिर भी आप उससे राजी नहीं होते। ये असंतुष्टि का कारण चित्त में है। क्यों है? आपके अंदर ज्ञान तो है, आपके अंदर वैराग्य तो है, आपके अंदर पारिश्रम तो है, लेकिन आपके अंदर प्रेम नहीं है। जिसके चित्त में प्रेम नहीं होता वो सदैव असंतुष्टि रहता है।
प्रेम विहीन व्यक्ति, उसको कभी संतुष्टि नहीं होती। और प्रेमी व्यक्ति कैसा होता है? प्रेमी व्यक्ति कैसा होता है? उसको पीले कपड़े पहना दो उसमें राजी, उसको सफेद पहना दो उसमें राजी, उसको फर्श पर गद्दा लगा के दे दो उस पर सो जाएगा, उसको बिस्तर पर सुला दो वहां सो जाएगा, उसको 56 भोग खिला दो उसमें राजी, उसको केवल नमक से रोटी खिला दो उसमें राजी। ये सब में राजी होने वाला व्यक्ति, सब प्रकार की स्थिति में समत्व को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, हम आपको दावे से हस्ताक्षर करके कह सकते हैं वो प्रेमी है, उसके चित्त में प्रेम है। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो हर स्थिति में रह लेते हैं, आप देखो वो प्रसन्न नहीं रहते हैं, उनके मुखमंडल पर एक अद्भुत प्रसन्नता ही रहती है। लेकिन जिनका माथा सुकुड़ा रहता है, ये होठ कभी खिलते नहीं हैं, नेत्र कभी प्रसन्न होते नहीं हैं, ऐसे लोगों को दाल कैसी बनी है? बढ़िया बनी है, हींग की कमी है। अरे भाई, हींग कौन पता करता है कि हींग है कि नहीं? कई लोग ऐसे देखे, उनको ये पता चल जाता है कि इसमें हींग नहीं पड़ी है। मुझे आज तक अनुभव ही नहीं हुआ कि हींग का स्वाद होता कैसा है। ठीक है, नमक का तो पता चल जाता है, नींबू का भी पता चल जाता है, मिर्च का तो भाई ज्यादा होगी तो पता चल ही जाएगा, पर हींग का पता चल जाता है, जीरा का पता चल जाता है, और ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या वो होते हैं मसाले, उनका उनको पता चल जाता है। क्या कह रहे हैं? हैं? क्या? वाह! अब मैं बोलूंगा नहीं तो सब सुन लेंगे, जिनने नहीं सुना। अच्छा, कुछ ऐसा नहीं कहा उन्होंने तो अब मैं क्या बोलूं? ये तो गलत बात हो गई यहाँ पे तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो कैसे पता चल जाता है पता नहीं, लेकिन प्रेमी व्यक्ति का लक्षण है वो हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। एफ, ओ मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचू रे, ओ मारा नट राजा, थारो नचायो नाचू रे, मारा नट राजा, थारो नचायो नाचू रे, हे मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचू रे, घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी मनाऊं, घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी मनाऊं, घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी मनाऊं, घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी मनाऊं, ओ थारे इस मंगल विधान में, थारे इस मंगल विधान, ओ थारे इस मंगल विधान में, थारे इस मंगल विधान में, काहे टांग अड़ाऊं अड़ाऊं, मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचू
बोल गिरधर लाल प्यारे की। श्री राधा रमण लाल रूखा सूखा जो कछु देवे थारे ही भोग लगाऊं। रूखा सूखा जो कछु देवे थारे ही भोग लगाऊं। ओ, रूखा सूखा जो कछु देवे थारे ही भोग लगाऊं। रूखा सूखा जो कछु देवे थारे ही भोग और हाँ, खीर परस या छाछ राबड़ी। खीर परस या छाछ राबड़ी। हे ठाकुर जी, कभी रूखा सूखा मिले तो भी मैं आपको भोग लगाऊंगा, और कभी ऐसा मिल जाए कि घर में रबड़ी बने, बढ़िया सुंदर सुंदर सामग्री बने, तो भी मैं भूलूंगा नहीं। खीर परस या छाछ राबड़ी। खीर परस या छाछ राबड़ी। ओ मैं सबई प्रेम से पाऊं, हाँ पाऊं। मारा गिरधर लाल तारो नचायो नाचूं रे। मारा गिरधर लाल थारो नचायो रे। मारा नट राजा थारो नचायो नाचूं रे। मारा राजा थारो नचायो। है जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं। जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं। देखो, लकड़ी जो गिर जाऊं को मतलब को, लकड़ी जब गिरती है तो कोई, हम लोग गिरते हैं तो एक आध बार हाथ वाथ पकड़ते हैं, अरे बचने का प्रयास करते हैं, पर लकड़ी गिरती है तो सीधी गिरी जाती है। हे ठाकुर जी, जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं। जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं। और जो तू माथे ऊपर बिठावे, जो
बोल वृषभानु दुलारी की। श्री गिरिराज धरण की। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। जो तू तन को, ये प्रेमी के लक्षण बताए जा रहे हैं। जिसके चित्त में प्रेम होता है वो ऐसा होता है। जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरख सो जाऊं। जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरक सो जाऊं। हाँ, जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरख सो जाऊं। जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरक सो जाऊं। हाँ, जो तू काल रूप बन आवे। जो तू काल रूप बन आवे। हे नाथ, अगर आप मुझे रोग लगाओगे तो मैं सोचूंगा कि आप चाहते हैं कि मैं आराम करूं, सो जाऊंगा। लेकिन कहीं आप मेरी मृत्यु बन के भी आ गए, अगर आप मेरे काल भी बनाए तो। जो तू काल रूप बन आवे। जो तू काल, रूप बन आवे। हाँ, जो तू काल रूप बन आवे। जो तू काल रूप बन आवे। मैं लपक गोद में आऊं। हाँ, मारा गिरधर लाल, तारो नचायो नाचूं रे। मारा गिरधर लाल, तारो नचायो रे। मारा नटराजा, तारो नचायो नाचूं रे। मारा और अंतिम पंक्ति। उल्टा सुलटा जो कछु कर ले, मंगल रूप लखाऊं। उल्टा सुलटा जो कछु कर ले, मंगल रूप लखाऊं। ओ मैं तो मंगल रूप लखाऊं। मैं तो मंगल रूप लखाऊं। ओ उल्टा सुलटा जो कछु कर ले, मंगल रूप लखाऊं। उल्टा सुलटा जो कछु कर ले, मंगल रूप लखाऊं। और बहुत सुंदर पंक्ति। ये पंक्ति तो गानी चाहिए आपको, और ऊंचे स्वर में गानी चाहिए। क्या? थारी मन चाही में प्यारे। थारी मन चाही में प्यारे। ओ थारी मन चाही में प्यारे। थारी मन चाही में प्यारे। ओ मैं अपनी चाह मिलाऊं, मिलाऊं। मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे।
नचायो नाचू रे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू। एक भैया बात सुनो हमारी। एक 5 साल की लाली है, उसका नाम है हीति जैन, और उसने गले में आईडी कार्ड भी पहना हुआ है। उनकी माताजी ढूंढ रही हैं, बेचारी लाली कहीं खो गई है। यही है? कहाँ है? दो वो वहाँ है लाली, दो वो वहाँ है। कौन सी माताजी? कौन सी? आप हैं? हाँ तो जाइए, वो वहाँ है पीछे। हम कह रहे हैं ठाकुर जी आपके नचाए नाचेंगे, लो नचा दियो। लाली खो गई 5 साल की। भैया देखो, आप लोग नाचते हैं, गाते हैं, आनंद करते हैं, अच्छी बात है। देखो वैसे तो दिल्ली वाले इनकी माननी पड़ेगी। अरे नेक्स्ट सुन लो मेरी होप होप कथा सुनो। ये अंत में करना चाहिए, जब कथा विश्राम हो ना तब बोला करो। क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है, ऐसी कथा सुनाई तेने, तब बोलना चाहिए हैं। तो अभी बीच में मत बोलो। हाँ चित्र वालों हम ले लेंगे, बैठ जाओ। मैं क्या बता रहा था? दिल्ली वालों की एक बात तो माननी पड़ेगी, तुमने भैया एसी फेल कर दिए सबरे। एक तो हम एक तो प्रशंसा करते नहीं है ना, बहुत कम प्रशंसा करते हैं वृंदावन से बाहर के लोगों की। कहीं भी कथा करने जाते हैं हम यही कहते हैं, मैंने ठीक है पंजाब वाले ऐसे, बम्बई वाले ऐसे, दिल्ली वाले। अब दिल्ली वालों को हम ज़्यादा ही सुना देते हैं, क्योंकि तुम वृंदावन के बगल में रहते हो, इसलिए आप लोगों को तो वृंदावन बड़ा सहज मिल गया है, आप लोगों का प्रेम घट जाएगा, ऐसे बोलते रहते हैं। पर मानना पड़ेगा आपका प्रेम ऐसा वैसा है नहीं। दिल्ली वालों का प्रेम है तो। बहुत साल बाद दिल्ली कथा करने आए, पर बड़ा अच्छा लग रहा है, खूब आनंद आ रहा है। आप लोगों का ये उत्साह हमको जल्दी फिर से बुलाने के लिए मजबूर कर देगा। अब बस ये तो अभी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको। 7 तारीख को गिरधर लाल जी आएंगे, उनके सामने सबरी बस प्रकट कर दी हूं। लाल जी अगर आपसे रीझ गए तो मैं चाहे कितनों मन बना लूं कि दिल्ली नहीं जानो, फिर भी आ ही जाऊंगा। अगर लाल जी रीझ गए तो हमारे लाल जी तो उनके अधीन ही हम सब हैं। गिरधर लाल थारो नचायो नाचो। बंधुओं, ये प्रेमी व्यक्ति का लक्षण है। ये पद हमने क्यों गाया? वेद व्यास जी महाराज ने अनेक ग्रंथों की रचना कर ली, लेकिन उनके मन को शांति नहीं है। क्यों? तब यहां पर श्री नारद जी महाराज समझाते हैं कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, उसमें आपने विद्वत्ता प्रदान करी है, उसमें आपने ज्ञान को प्रधानता दी है, उसमें आपने वैराग्य को प्रधानता दी है, लेकिन आपने प्रेम प्रधान ग्रंथ नहीं लिखा। अभी तक प्रेम का प्रस्तुतिकरण नहीं किया, इसलिए आपका चित्त अशांत है। समझ में आई बात? अशांत व्यक्ति का लक्षण क्या है? प्रेम शून्य। और प्रेम युक्त व्यक्ति का लक्षण क्या है? जो अभी हम गा रहे थे, ये प्रेम युक्त व्यक्ति का लक्षण है। उल्टा सुलटा उल्टा स्वर आ ही नहीं रहे हैं। उल्टा सुलटा जो कछु कर ले मंगल रूप लखाऊं, ये प्रेमी व्यक्ति का लक्षण है। हे ठाकुर जी, आप चाहे जो कर लो, जो शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, वो भी तो यही कह रहे हैं। आप जो कर लो, मंगल रूप लखाऊं, जो भी कुछ होगा उसमें मैं यही मानूंगा कि ये मंगल ही है।
मेरे पाँव में लग गई, कुछ अच्छा होना होगा इसीलिए लगी है। मैं गिर गया, कुछ बढ़िया होना होगा इसीलिए गिर गया। अब हम तो बस पैर में लगना और गिरना ही बोल सकते हैं मंच से, लेकिन इससे भी ऊपर कुछ हो जाए तो भी यही मानना कि ठाकुर जी कुछ अच्छा ही सोचा होगा आपने। सूरदास जी, नेत्र नहीं थे उनके पास। कई लोग कहते तुम 24 घंटा ठाकुर जी का यश गाते हो और देखो ठाकुर जी ने कितना बुरा किया आपके साथ, नेत्र ही नहीं दिए। सूरदास जी हंस गए और हंस करके बोले, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि ठाकुर जी ने मुझे नेत्र नहीं दिए। बोले इसको भाग्य क्यों मानते हो? बोले भैया, कुछ लोग संसार की सुंदरता में फंस गए क्योंकि वो सुंदरता देख सकते हैं। कुछ लोग धन में फंस गए क्योंकि वो धन देख सकते हैं। कुछ लोग व्यसनों में पड़ गए, क्यों? क्योंकि वो व्यसन देख सकते हैं। कोई पुरुष में पड़ गया, कोई स्त्री में पड़ गया, कोई बच्चों में पड़ गया। ये मोह ममता सारे दोषों का प्रादुर्भाव ही नेत्रों से होता है। जैसा दिखता है वैसा भाव प्रकट होता है। पर ठाकुर जी ने मुझे किसी में नहीं फंसाया, इसलिए मुझे नेत्र ही नहीं दिए। मैं किसी में नहीं फंसता। मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि उन्होंने मुझे कहीं फंसने दिया ही नहीं, अपने आप में फंसा के रखा बस। अब सोचो, जो नेत्र ना मिलने को भी मंगल विधान मानता हो वो प्रेमी व्यक्ति है। पचास साल की उम्र हो गई, ब्याह नहीं हुआ अभी तक। और इस बात से अगर वो व्यक्ति दुखी है, मेरा ब्याह नहीं हुआ, प्रयास तो बहुत किया घर वालों ने लेकिन ब्याह नहीं हुआ। नहीं, जिनके ब्याह हो गए हैं वो तुमको बहुत अच्छा मान रहे हैं बेचारे। जिनके ब्याह हो गए हैं ना, वो जब कुंवारों को देखते हैं तो उन्होंने कहते कितने अच्छे हैं ये, इनका जीवन कितना बढ़िया है, कितने प्रसन्न हैं, कितने खुश हैं। और जिनका ब्याह हो गया वो ये पूरी योजना बनाते हैं कि ये जो कुंवारे हैं ये कुंवारे बैठे क्यों हैं, इनका भी कराओ, इनको भी तो पता चले कि ब्याह का लड्डू कितना मीठा। हम केवल पुरुषों के पक्ष में नहीं बोल रहे, माताएं बहनें भी सोचती हैं भैया ब्याह नहीं हुआ बढ़िया है, लेकिन घर वालों से वही जाके कह भी देंगे कि इसका ब्याह करा दो जल्दी, ये हमको अकेली बेटी अच्छी लग नहीं रही है, इसका कराओ जल्दी ब्याह। ठाकुर जी कई लोगों को योग्यता देते हैं तो हमको लगता है कि योग्यता मिलना ही जीवन का सार है, पर नहीं। कई बार ठाकुर जी कई चीजों से हमको वंचित रखते हैं, तो इसमें भी कृपा मानिए कि ठाकुर जी ने आपको उससे दूर रखा, उससे वंचित रखा। सीधी बात है भैया, हर स्थिति को कृपा मान करके जीने वाला व्यक्ति ही प्रेमी कहलाता है। व्यास जी, आपने वेद लिख दिए, आपने पुराण लिख दिए और तब भी आपका मन अशांत है। इसका मतलब आपने सारे ग्रंथों में, सारे वेद पुराणों में केवल ज्ञान, वैराग्य और भक्ति और बाकी सब विषयों को प्रधानता दी है। चतुर्विध पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्रधानता रखी है। आपने पंचम पुरुषार्थ प्रेम को प्रधानता नहीं दी, इसलिए आपका चित्त अशांत है। प्रेम को प्रधानता दो। आपने ग्रंथों में श्री कृष्ण को भगवान के रूप में दिखाया, ज्ञानी के रूप में दिखाया, राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया। एक ग्रंथ में इन राम कृष्ण को प्रेमी के रूप में दिखाओ, तब आपके हृदय को शांति मिलेगी। ठाकुर जी बलशाली हैं। अब जैसे उस दिन हम नरसिम्हा पिक्चर देख रहे थे ना, तो जब नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं तो उसमें ऐसा बढ़िया दिखाया कैसे न्यों न्यों कूदते हैं नरसिंह भगवान। उस समय मेरे मन में बार बार आ रही थी, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है। उस दिन निकल रही थी। और जैसी पिक्चर पूरी हुई, जितने लोग वहां थे वो साक्षी हैं, मैंने एक ही पद गाया, बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो,
ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए। हाँ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए। हो ऐसो हो ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक। वाह, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आप लोग भी गाना, अब ये 6 तारीख को देखने जाएंगे हम, फिर से चलना हमारे साथ, तब गाएंगे सबरे। जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट होंगे, युद्ध उद्ध है जाएगा, हिरण्यकश्यप मारो, फिर गाएंगे। एक पंक्ति और है ना, कैसे है, सब देवता इनको पूजते हैं, कैसे है वो, अरे एक पंक्ति और है इसमें, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो। फिर अगली, मान इंद्र को, ऐसे है ना, बताओ, रोज गाते हैं, भूल गए हैं? हाँ, मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो। अब याद आया, ऐसो वैभव बारो, हाँ ऐसो वैभव बारो, तो ये ब्रज में गारी खाए। हाँ ऐसो वैभव बारो तो ये ब्रज में गारी खाए। ओ ऐसो ओ ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। तो क्यों ये भाव क्यों प्रकट होता है ठाकुर जी के लिए? भाई उनका इतना वैभव है कि इंद्र भी चरणों में बैठा रहता है, उनका इतना वैभव है कि ब्रह्मा भी नतमस्तक रहता है, लेकिन इतने वैभव वाले ठाकुर जी हैं फिर भी ब्रज में गारी खाए। क्यों? क्योंकि प्रेमी हैं। अगर ठाकुर जी भगवान बने रहते ब्रज में और कोई कह देता दारी के, तो सुदर्शन चक्र आ जाता तुरंत। पर ये सुदर्शन आया क्यों नहीं? ये गदा आई क्यों नहीं? क्योंकि वहां ठाकुर जी प्रेमी। सुदर्शन चक्र अधर बैठे तो रहते थे, ये मधुमंगल श्रीदामा भात उड़ी रहे थे सुदर्शन जी को, ठाकुर जी को पकड़ के गैया बना देते हैं, खुद उन पे चढ़ जाते हैं। सुदर्शन जी महाराज आकाश में ही घूमते रहते, ठाकुर जी कहते हैं नीचे मत आ जाइयो, यहां मैं भगवान नहीं हूं, यहां मैं प्रेमी हूं, यहां मैं लाला हूं। नारद जी महाराज कह रहे हैं व्यास जी आपने ऐसी लीलाओं का वर्णन कहीं किया? नहीं किया, इसलिए आपका हृदय अशांत है। आपने परब्रह्म को परब्रह्म रूप में दिखाया है, भगवान रूप में दिखाया है, इष्ट रूप में दिखाया है, महाअवतारी रूप में दिखाया है। उनको जब तक आप प्रेमी रूप में वर्णन नहीं करोगे तब तक आपके हृदय को शांति नहीं मिलने वाली है। आप कितने भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, आप समस्त ग्रंथों को, पुराणों का आस्वादन करेंगे तो आपको श्री कृष्ण के प्रति भगवान की फीलिंग आएगी। ये भगवान है, ये परमात्मा है, इनसे डरो, इनके सामने नतमस्तक रहो, इनको प्रणाम करो। लेकिन जब आप भागवत जी का आश्रय लोगे तो आपके चित्त में भावना आएगी ये तो हमारे सखा हैं, ये तो हमारे लाला हैं, ये तो हमारे प्रेमी हैं, ये तो हमारे मित्र हैं, ये तो हमारे अपने हैं। और अपने की भावना उसी के प्रति आ सकती है जिसके प्रति प्रेम हो। हम महाराज जी ही बने रहें, महाराज जी जैसे 100 लक्षण लेके चलें, चवर डुराते रहो, अगल बगल में छत्र लेकर के चलो संग में, तो निश्चित है कि हमसे कई युवा बालक बिल्कुल मित्र भाव से खेलते हैं, कूदते हैं, आनंद करते हैं, ऊधम मचाते हैं। वो करेंगे नहीं, वो ये तो महाराज जी हैं, इनसे दूर ही रहो। लेकिन जब उन्हें दिखता है कि नहीं
ये खेल भी रहे हैं, हमारे संग डोल भी रहे हैं, हमारे संग आनंद भी कर रहे हैं, गा भी रहे हैं, तो फिर प्रेम मित्रता में परिवर्तित हो जाती है। वही महाराज जी मित्र जैसे लगने लगते हैं। प्रेम एक ऐसा स्वभाव है जो व्यक्ति को आपके समीप लाता है। अगर आप अपने ज्ञान को प्रधानता देते हैं तो व्यक्ति में आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा। आप वैराग्य को प्रधानता देते हैं अपने स्वभाव में तो सामने वाले व्यक्ति में आपके प्रति आस्था बढ़ेगी। लेकिन आप यदि प्रेमी बन जाओगे तो सामने वाले व्यक्ति में आपके प्रति निजता आवेगी, समीपता आवेगी। हे व्यास जी, और प्रेमी, जब व्यक्ति प्रेमी हो जाता है ना चित्त से, फिर प्रेमी व्यक्ति का एक और लक्षण है, वो अपने सारे सद्गुणों को गूढ़ कर लेता है, छुपा लेता है। उसको गाना भी आता है लेकिन वो आपके सामने ऐसा प्रस्तुत करेगा, नहीं तुम ही गाओ, हम पे क्या आता है। उसको नाचना भी आता है लेकिन वो आपको ही नचाएगा। उसको भोजन बनाना भी आता है लेकिन वो आपकी ही प्रशंसा करेगा। उसको संस्कृत बोलना भी आता है लेकिन वो आपके सामने ऐसा दिखाएगा, नहीं मुझे तो नहीं, आप सब जानते हो महाराज, मैं क्या जानूं। ये प्रेमी व्यक्ति का लक्षण है। वो अत्यंत गुणवान होते हुए भी गुण छुपाता है। और सही सबसे बड़ी बात है भैया, प्रेमी ठाकुर जी को प्रिय है। नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ज्ञान, वैराग्य सबको प्रधानता आपने दे दी है, आपने प्रेम को प्रधानता नहीं दी है, इसलिए आपका चित्त अशांत है। अब एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जिसको सुनने से, पढ़ने से, सुनाने से सुनने वालों के चित्त में, पढ़ने वालों के चित्त में, पढ़ाने वाले के चित्त में प्रेम प्रकट हो। आपने गीता का निर्माण कर दिया, ज्ञान बहुत है उसमें। आपने महाभारत का निर्माण करके पूरे विश्व को धर्म के बारे में बता दिया। अब एक ऐसे ग्रंथ को लिखिए जिससे प्रेम सीखे व्यक्ति। और तब श्री वेद व्यास जी ने अपनी अंतिम कृति लिखी जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। बोलो भागवत महापुराण की जय। भागवत जी सुनने के बाद अगर व्यक्ति ज्ञानी बना, अभी कथा सुनी नहीं, भागवत जी की कथा सुनने के बाद व्यक्ति वैरागी बना, त्यागी बना, तो अभी कथा सुनी नहीं। लेकिन कथा सुनने के बाद में वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभिक्ष्णं हसतिं क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनातु। प्रेमी, इसलिए कथा सुनने के पीछे, भागवत कथा सुनने के पीछे एक ही उद्देश्य लेकर के बैठा कीजिए, हरि जी मोहे संत हृदय कर दीजो, हरि जी मोहे संत हृदय। संत हृदय मतलब प्रेमी हृदय। कथा सुनने के पीछे एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम प्रेमी हो जाएं, हमारे चित्त में प्रेम प्रकट हो जाए। वेद व्यास जी महाराज को नारद जी ने समझाया, तब वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की। पहले तो समाधि लगा करके, समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि लगा करके चिंतन किया और फिर चिंतन के बाद श्रीमद् भागवत संहिता तैयार हुई। बोलो भागवत महापुराण की। अब भागवत जी को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाएं कैसे? तो वेद व्यास जी ने अपने ही सुपुत्र श्री सुखदेव जी का स्तवन किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज जो जन्म लेते ही वन को चले गए थे,
वेदव्यास जी महाराज ने कुछ शिष्यों को भागवत के श्लोक याद कराए, नए ग्रंथ के श्लोक याद कराए और कहा जाओ इन ग्रंथ के श्लोकों को वन में जाकर के बोलना, और कोई अगर ब्रह्मचारी आकर के कहे कि और सुनाओ तो उसको लेके मेरे पास आना। बालकों ने श्लोक जाकर के वन में गाने शुरू किए, तभी श्री सुखदेव जी महाराज की समाधि टूट गई और दौड़ करके उन बालकों के पास आए, भैया तुम जो ये श्लोक गा रहे हो, और इस श्लोक में भी पता कौन सा श्लोक गा रहे थे, वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। आज एक दीक्षा क्रम हुआ था सुबह, तो एक लाली ने वेणुगीत पर प्रवचन हुआ था कुछ दिन पहले जयपुर में, 3 दिन का प्रवचन, वो पूरा वेणुगीत लिख करके दिया। बोल महाराज जी आज वेणुगीत थोड़ा सा कहना, अब अपने आप ही श्लोक आ गया वेणुगीत का, वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम। कैसी झांकी है ठाकुर जी की। मीराबाई का एक पद है, जादूवर लागत है मोहे प्यारो। ठाकुर जी कैसे? बोले जादूगर हैं, बोले ये सब जगह से अपने केवल जादू ही जादू करते रहते हैं, इसलिए जादूगर कह रही है मीराबाई। पद ढूंढना पड़ेगा इसलिए गा नहीं रहा। जादूवर लागत है मोहे प्यारो, वरहा पीड़म। ठाकुर जी मोर पंख का मुकुट पहनते हैं और टेढ़ा पहनते हैं, सीधा नहीं पहनते। को मुकुट पहनने का विधान ऐसे होना चाहिए, तो ठाकुर जी कैसे पहनते हैं? टेढ़ा पहनते हैं, तिरछा पहनते हैं। हमारे राधा वल्लभ परंपरा में तो मुकुट ठाकुर जी इधर की जगह इधर पहनते हैं। क्यों? बोले श्री जी है ना इधर, तो उनकी तरफ मुकुट झुका करके पहनते हैं। पर वल्लभ कुल में और कई जगह ठाकुर जी मुकुट इधर पहनते हैं। हमारे राधा रमणी परंपरा में तो कुछ और पूर्णिमा के भाव से ठाकुर जी मुकुट कभी इधर पहनते हैं, कभी इधर पहनते हैं। वो शायद शुक्ल पक्ष या उस भाव से ठाकुर जी कुछ वहां धारण करते हैं, कभी इधर धारण कर लेते हैं, कभी इधर धारण करते हैं। तो मुकुट ठाकुर जी टेढ़ा जो पहनते हैं, अब आप द्वारिका चले जाओ, वहां ठाकुर जी सीधा ऐसे मुकुट पहनते हैं। तिरुपति बालाजी चले जाओ, सीधा मुकुट पहनते हैं। अयोध्या में राम जी सीधा किरीट पहनते हैं, मुकुट पहनते हैं। हमारे वृंदावन वाले ठाकुर जी ऐसो टेढ़ो पहने, और टेढ़ा भी हो नहीं, थोड़ा बहुत टेढ़ा, इतना टेढ़ा पहनते हैं कि नेक में गिरवे को है जाए, वो इतना टेढ़ो पहने। इसके पीछे भी हमारे रसिक जन भाव बताते हैं कि ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट पहन, और टेढ़ा भी पहनते हैं और आगे की तरफ झुका हुआ है। हम लोग दूर से दर्शन करते हैं इसलिए हमको अनुभव नहीं होता। ठाकुर जी मुकुट आगे की तरफ ऐसे झुका करके पहनते हैं। क्यों? जहां जहां चरण पड़त प्यारी जू के, तहां तहां मन मेरो करत है छाँव रे। स्वामी श्री हरदास जी महाराज का पद है संभवतः। स्वामी जी कह रहे हैं किशोरी जी जब जब चरण रखती हैं तो ठाकुर जी अपने मुकुट को ऐसे लेकर के ऐसे अपने सिर को हिलाते हुए चलते हैं, नेक पीछे होके चलते हैं, ताकि सूर्य की किरण जो है वो मुकुट से रुक जाए और किशोरी जी के चरणों में सीधे सूर्य की किरण ना पड़े, किशोरी जी को कहीं श्रम ना हो जाए। इसलिए ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट पहनते हैं, तिरछा कर लेते। बरहा पीड़म नटवर वपु। कैसे हैं? बोले नट किसको कहते हैं? मंच पर आकर के नृत्य करने वाला, प्रदर्शन करने वाले को नट कहते हैं। जो आकर्षित करता है उसको नट कहते हैं। पर ठाकुर जी कौन है? बोले नटवर। नटवर का मतलब बोले आकर्षण करने वालों में भी सबसे ऊंचे, नटवर ठाकुर जी का नाम है।
नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। ये नटवर क्यों हैं? बोले आकर्षण करने वालों में इनसे बढ़िया आकर्षण कोई नहीं कर सकता। एक एक अपनी स्थिति से, एक एक अपने अंग से, एक एक अपने रोए से जो आकर्षण कर सकते हैं उनको कहते हैं नटवर। कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से खोना है। ठाकुर जी आप हंसा मत करो। बोले क्यों? आप हंस जाते हो, कितने मर जाते हैं आपकी हंसी देख करके। क्या रूप ये हुस्न बयान करूं, तू सुंदर शाम सलोना है, ललित किशोरी प्राण धन, तू ब्रज का एक खिलौना है, तू ब्रज का एक खिलौना। तो नटवर वपु अपनी ओर खींचते हैं। वपु कहते हैं शरीर को। ठाकुर जी का एक एक अंग, एक एक रोआ आकर्षित करता है। इसलिए महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं अधरम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, वमितम मधुरम, लीला मधुरा, सब मधुर है। क्यों? बोले मधुराधिपते अखिलम मधुरम। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भाई किसी व्यक्ति में मधुरता है। कोई सुंदर बहुत है, मान लीजिए अभी आज ही परख के देखना, कोई बहुत सुंदर है, क्या उसमें कमी नहीं है? कुछ भी, सब अच्छा ही अच्छा है? नहीं, एक कमी तो होगी। कोई बोलता बहुत अच्छा है, क्या उसमें कोई कमी नहीं? एक कमी उसमें भी होगी। कोई भोजन बहुत अच्छा बनाता है, कोई नाचना बहुत अच्छा जानता है, सबके अंदर गुण कलाएं भरी हैं। कोई बहुत विद्वान है, क्या उसमें कोई कमी नहीं है? उसमें भी एक अवगुण होगा। लेकिन ठाकुर जी कैसे हैं? बोले मधुराधिपते अखिलम मधुरम, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम। जो मधुरता के प्रपति हैं और अखिल में सबसे मधुर हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। एक अंग भी अगर श्री कृष्ण का दिख गया, आप स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। चरण दिख गए, चरण नहीं दिखे, कमर दिख गई, कमर नहीं दिखी, कोहनी दिख गई, कोहनी नहीं दिखी, हाथ दिख गया। अरे मुखमंडल आगे की बात है, सर्वांगीण अंग में कोई रोआ भी ठाकुर जी का यदि प्रतिबिंबित हो गया तो स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। नंद नंदन पिया कपट जो कीनो, निकल गयो, निकल गयो, निकल गयो, छल करके, जादू करके, जादू करके, जादू करके, हो जादू करके, हो पिया कित गयो जादू करके। मीराबाई कहते हैं मेरा दास शरण जो आई, मेरा दास शरण आई, मेरा दास
शरण जो आई, मेरा दास की शरण जो आई। हो कबहू न मिले, कबहू न मिले, कबहू न मिले अंग भर के। मीराबाई क्या शिकायत कर रही है ठाकुर जी की? बोले इतने ऊधमी हैं, कभी एक उंगली दिखा जाते हैं, कभी एक हाथ दिखा जाते हैं, कभी एक नेत्र दिखा के चले जाते हैं, कभी केवल मोरपिच दिखा के चले जाते हैं। अरे सर्वांगीण अंग क्यों नहीं दिखाते? ये प्यासा सा क्यों छोड़ जाते हो उनको? कबहू न मिले, कबहू न मिले, कबहू न मिले अंग भर के जादू करके, जादू करके, जादू करके, हो जादू करके, हो पिया कित गयो जादू कर। नटवर वपु कर्ण यो कर्ण कारम, दो कान हैं पर कुंडल एक ही पहनते हैं। विभ्रदवास कनक कपिसम, ऐसी पीताम्बरी पहनते हैं कि सूर्य को भी लज्जा आ जाती है, सूर्य भी छुप जाता है कि अरे नहीं नहीं, श्याम सुंदर रूपी सूर्य भ्रमण कर रहे हैं, अब मैं कैसे प्रकट हो सकता हूं। वै जयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत। अब ऐसे सुंदर रूप माधुरी का कोई श्रवण कर ले तो कैसे नहीं खिंचा चला आएगा। सुखदेव जी सारा ध्यान तप सब छोड़ करके आ गए बालकों के पास। मुझे इससे मिलना है जिसके बारे में तुम बोल रहे हो बच्चों, ये मोर मुकुट पहनने वाला, एक कुंडल पहनने वाला वैजंती, इसका मुझे दर्शन कराओ। बच्चे बोले हमको नहीं पता ये कौन है, हमारे गुरुजी ने श्लोक याद कराया, हमने आके गा दिया। तुम्हारे गुरुजी कौन है? बोले हमारे गुरुदेव वेदव्यास जी महाराज, और ऐसे 18,000 श्लोक उन्होंने लिखे हैं। सुखदेव जी महाराज बोले वो तो मेरे पिता हैं, मैं जन्म लेते ही वन में चला गया था पिता को छोड़ करके, लेकिन ऐसे पिता का त्याग नहीं करना है। तुरंत दौड़ करके गए और वेदव्यास जी के चरणों में जाकर के मानो सुखदेव जी बोले नंद नंदन से मिला दीजिए। ये जिनकी रूप माधुरी का वर्णन आपने एक श्लोक में किया है, मैं इनके सर्वांगीण रूप को जानना चाहता हूं, कृपा करके मुझे इनसे मिलवा दीजिए। एक प्रकार से वेदव्यास जी ने टेस्ट किया कि मैंने जो भागवत लिखी है उसमें प्रेम प्रकट हो रहा है कि नहीं। और जब महाविरक्त श्री सुखदेव जी को प्रेम में ओतप्रोत देखा तो श्री वेदव्यास जी को कंफर्म हो गया कि नहीं, भागवत साधारण नहीं है, ये प्रेमा पुरर्थो महान, ये प्रेम प्रधान है। और श्री सुखदेव जी को भैया अच्छे अच्छे सन्यासियों का सन्यास धर्म तोड़ दिया हमारे ठाकुर जी ने। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, सन्यासियों का सन्यास तोड़वा देते हैं, विरक्तों का वैराग्य तोड़वा देते हैं, ज्ञानियों का ज्ञान तोड़वा देते हैं। लेकिन एक बात सुनोगे, धनवानों का धन का अहंकार तोड़वा दिया इन्होंने, ज्ञानियों का ज्ञान तोड़वा दिया इन्होंने, विरक्तों का वैराग्य तोड़वा दिया इन्होंने, लेकिन प्रेमियों का कुछ नहीं तोड़ पाए ये। प्रेमियों ने तो इनको ही झुका दिया अपने सामने। इसलिए प्रेमी बन जाओ। श्रीमद् भागवत प्रेमियों का ग्रंथ है। सूरदास के आगे ठाकुर जी हार गए, कुम्मन दास के आगे ठाकुर जी हार गए, जनाबाई के आगे ठाकुर जी हार गए, मीराबाई के आगे ठाकुर जी हार गए। ये सबसे जीत गए लेकिन प्रेमियों से नहीं जीत पाए। और ऐसे प्रेम को प्रस्तुत करने वाली जो है वो है श्रीमद् भागवत। ऐसी भागवत की कथा हम लोग सुन रहे हैं। बंधुओं, कल सोमवार भी है और कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी है। आप सब लोग दिल्ली वालों ने वैसे तो खूब आनंद कर रखे हैं, धुआं मचा रखा है महाराज, लेकिन कल और करना है। पीले पीले वस्त्र पहन के आना, भाई लोग सब पीली धोती पीले कुर्ता पहन के आना,
हो सके तो सिर पे पाग वाग बांध के आना, चंदन वंदन कल तो मंडे है, कई लोग काम से ही आएंगे सीधे, कल काम पे ही ऐसे चले जाना हाउ बिलाऊ से बन के। आपके काम पे पूछे आज ऐसे कैसे, बोले नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। और वैसे भी जन्माष्टमी आने वाली है, तो उस जन्माष्टमी पे तो हम रहेंगे सीकर में। अभी एक और जानकारी आ गई याद, आगामी 12 अगस्त से यहाँ कथा 7 को पूरी होगी, फिर रक्षाबंधन है। आगामी 12 अगस्त से 7 दिन यानी कि जन्माष्टमी तक कथा है सीकर राजस्थान में। और सीकर में भी हमारे रामानंदी परंपरा का एक अद्भुत स्थान है रेवासा, अग्रपीठ। वहाँ के हमारे पूज्य महाराज जी, परम पूजनीय प्रातः वंद्य श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी, अब अग्रपीठ महाराज जी भी हो गए हैं। तो महाराज जी को अग्रपीठ के पीठाधीश्वर बने 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है। उस उपलक्ष्य में हम वहां कथा करने जा रहे हैं महाराज जी के सन्मुख। हमारे महाराज जी, मलुक पीठ वाले महाराज जी हमारे गायत्री गुरु हैं, उन्होंने हमारा जनेऊ संस्कार किया। और गायत्री भी आप बिना गुरु के नहीं बोल सकते। जैसे गुरु दीक्षा में गुरु मंत्र बिना गुरु के नहीं, ऐसे गायत्री और जनेऊ संस्कार भी गुरुजन करते हैं। तो हमारा जनेऊ संस्कार, गायत्री दीक्षा हमको पूज्य महाराज जी ने दी, और हम उन्हें शिक्षा गुरु तो वे हमारे हैं ही हैं। उनकी कृपा से ही भक्तमाल कहना हमने प्रारंभ किया। तो महाराज जी की आज्ञा हुई कि इस बार रेवासा का प्रथम उत्सव है, आपको कथा करनी है। तो 12 अगस्त से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 अगस्त तक रेवासा में कथा है, और फिर 19 अगस्त से जयपुर में भक्तमाल की कथा है। और ये दोनों ही कथा अद्भुत होंगी, क्योंकि 12 अगस्त से जो कथा होने वाली है उसमें जैसे हम ठाकुर जी की लीलाएं सुनाते हैं, उसमें विशेष रूप से हम श्री राघव जी की अष्टयाम लीला सुनाएंगे, श्री राम जी की अंतरंग लीलाएं सुनाएंगे पद गा गा करके, श्री राम जी का हिंडोला सुनाएंगे, राम जी की पतंग विहार सुनाएंगे, राम जी का नौका विहार सुनाएंगे। तो वो कथा श्री राघवेंद्र सरकार की निज लीला कैसी है उसके रूप में ज्यादा कही जाएगी। तो आप लोग सुनना, और हो सके तो वहां आ जाना। और उसके बाद फिर 19 अगस्त से भक्तमाल कथा जयपुर में है। जयपुर में जितने भी लोग दीक्षा ले रहे हैं और ले चुके हैं, उनसे मेरी प्रार्थना, जयपुर की कथा जरूर सुनिएगा। वहाँ इस बार हम हमारे श्री रामानुज परंपरा और रामानुजाचार्य जी का चरित्र कहेंगे। वैसे वहाँ 3 चरित्र कहने की आज्ञा हुई है सरस निकुंज में, रामानुजाचार्य जी, श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रीमद वल्लभाचार्य जी। तो तीनों के चरित्र कहने हैं। अब ठाकुर जी कृपा करेंगे तो 2-2 दिन सबके चरित्र होंगे, और ज्यादा कृपा कर देंगे तो एक ही आचार्य का चरित्र 7 दिन तक चलेगा। तो जैसा भी हो वहां सुख मिलेगा। आप सब लोग सुनिएगा। आज विलंब भी बहुत हो गया है, और हम सही बताएं हम थक गए आज बहुत सुबह से। तो अब हम आज के मंगल भाव को विश्राम देते हैं।